नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति से देश में भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त होने का विश्वास जताया। खान और पेट्रोलियम विभाग के राइजिंग राजस्थान प्री समिट में 63,463 करोड़ रुपए के एमओयू हुए। प्रदेश के 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के दौरान की जा रही कार्रवाई में अब तक 92 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी और अवैध शराब की जब्ती। और केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह पहल कर्मयोगी के तहत अधिकारियों और कार्मिकों ने 38 लाख घंटे से अधिक का प्रशिक्षण प्राप्त किया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति से भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में सत्यनिष्ठा और अनुशासन को जीवन का आदर्श माना जाता है। राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार एक बीमारी है और इसे जड़ से खत्म किया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार आर्थिक प्रगति के लिए अवरोध तो है ही, ये समाज में विश्वास को भी कम करता है। इससे लोगों के बीच में बंधुता कम होती है। इसका व्यापक प्रयास देश की एकता और अखंडता पर भी पड़ता है। प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को सरदार पटेल के जन्मदिन पर हम देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखने का संकल्प लेते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कई पहल की हैं। उन्होंने कहा कि कार्रवाई में देरी या कमजोर कार्रवाई अनैतिक व्यक्तियों को बढ़ावा देती है। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर कार्य और व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्रवाई का उद्देश्य समाज में न्याय और समानता की स्थापना होना चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खान और पेट्रोलियम क्षेत्र के निवेशकों से आगामी राइजिंग राजस्थान समिट में अधिक से अधिक निवेश प्रस्ताव के साथ आने का आह्वान किया है। उन्होंने विभाग के राइजिंग राजस्थान प्री समिट में कहा कि राज्य में औद्योगिक निवेश के अनुकूल वातावरण बनाया गया है, जिससे प्रदेश की प्रगति, आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर विकसित होंगे। इस मौके पर 63,463 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में माइनिंग सेक्टर की प्रमुख भूमिका है और नई खनिज नीति निवेशोन्मुखी है। दिसंबर में होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में देश विदेश के निवेशक भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि समिट में राज्य की खनिज संपदा, औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसरों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 1,41,184 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। इस बीच आज राजधानी में जयपुर जिले के अलावा जयपुर ग्रामीण और दूदू की इन्वेस्टर मीट आयोजित की गई। अजमेर और केकड़ी में आयोजित जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मौजूद रहीं। अजमेर में मीट के दौरान 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू हुए। इनमें मार्बल, ग्रेनाइट, टेक्सटाइल, चिकित्सा, शिक्षा, होटल और रिसोर्ट, खनन, सोलर, एग्रो, फूड इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य क्षेत्रों में नए उद्यम की स्थापना के प्रस्ताव शामिल हैं। इनके द्वारा लगभग 15,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। केकड़ी में 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के 239 एमओयू साइन किए गए। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि राज्य में निवेशकों के लिए अनुकूल व्यापारिक माहौल तैयार किया जा रहा है। साहिबा विधायक जी को कहना चाहूंगी कि जैसा कि आपने कहा धरातल पे उतरना बहुत जरूरी है, तो एमओयूज
हमारे धरातल पर उतरे, क्योंकि ये सारे एमओयू सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं इसलिए नहीं कर रही है सरकार कि ये बस दिखना अच्छा चाहिए कि हम ये काम कर रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं। हमारे भजनलाल जी शर्मा साहब सीएम साहब ने क्यों किया? इसलिए किया कि वो चाहते हैं कि ये सारा काम जमीन पर नजर आए, रोजगार मिले। इसमें हम सब चाहते हैं कम से कम 7,000 लोगों को, युवाओं को रोजगार मिले। भीलवाड़ा में हुए इन्वेस्टर मीट में जिले की प्रभारी और महिला बाल विकास मंत्री मंजू बाघमार ने शिरकत की। उन्होंने मीट की उपलब्धियों की जानकारी दी। हर जिले के अंदर तरह से जो है राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट मीट का आयोजन किया जा रहा है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उसी के तहत आज भीलवाड़ा जिले के अंदर भी राइजिंग राजस्थान मीट का आयोजन हुआ है और यहाँ पर करीब 10,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू हुए हैं और करीब 23,000 से ज्यादा लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। कई इस तरह के क्षेत्र है, जैसे टेक्सटाइल में, चूंकि यहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट को प्रोडक्ट के रूप में सेलेक्ट किया गया है। 500 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए तक के यहाँ पे एमओयू आज हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा में स्थित ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में विपक्षी दल के प्रमुख सांसद और पूर्व मंत्री एलेक्स हॉक से शिष्टाचार भेंट की। श्री देवनानी और श्री हॉक ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की संसदीय प्रणाली के विकास में संसदीय पद्धति और प्रक्रियाओं की भूमिका, लोकतांत्रिक प्रणाली और शिक्षा तथा पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। श्री देवनानी ने बताया कि राजस्थान में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में विधानसभा की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के दौरान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता की कड़ाई से पालना की जा रही है। चुनाव के दौरान अवैध नकदी, शराब, नशीले पदार्थ और अन्य सामग्री के मुफ्त वितरण पर कड़ी नजर रखी जा रही है। विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियां और निगरानी दल इन वस्तुओं की धरपकड़ के लिए लगातार सक्रिय हैं और 7 जिलों में अब तक कुल 92 करोड़ 68 लाख रुपए की नकदी और अवैध शराब सहित अन्य सामग्री जब्त की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करते हुए राज्य पुलिस ने सबसे ज्यादा 76 करोड़ रुपए मूल्य की जब्ती की है। उन्होंने बताया कि सभी एजेंसियों ने 7 जिलों में कुल मिलाकर 4 करोड़ 22 लाख रुपए की नकद राशि पकड़ी है। लगभग 1.25 करोड़ रुपए मूल्य का सोना, चांदी और अन्य कीमती धातुएं भी इस दौरान बरामद की गई हैं। प्रदेश में उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। दौसा में जिला स्वीप टीम ने एक संस्था के सहयोग से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें नुक्कड़ नाटक, लोकतंत्र में नारी की भूमिका, मतदान गीत और अभिव्यक्ति की प्रस्तुति दी गई। डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की तैयारी को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने आज सभी प्रकोष्ठों के प्रभारी अधिकारियों और सहायक प्रभारी अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई इस बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने अब तक किए गए कार्यों की जानकारी ली। राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष में दीर्घकालीन सहकारी कृषि ऋण के लिए 7% और गैर कृषि ऋणों पर 5% ब्याज अनुदान देने की घोषणा की है। ये अनुदान इस वित्तीय वर्ष में वितरित ऋणों को समय पर चुकाने पर दिया जाएगा। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने बताया कि इस योजना के माध्यम से समय पर ऋण की किश्तों का भुगतान करने वाले किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के लिए कुल 39 करोड़ 75 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लंबित दावों के निपटारे के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे शीघ्र बीमा क्लेम वितरित कराएं। वर्ष 2017 से 2022-23 तक बीमा कंपनियों में लगभग 77 करोड़ 98 लाख रुपए के बीमा दावे लंबित हैं। लंबित दावों के निपटारे के लिए कृषि पर्यवेक्षक और सहायक कृषि अधिकारी शिविर लगाकर प्रभावित किसानों के आवश्यक दस्तावेज
दस्तावेज इकट्ठा करेंगे। राज्य सरकार ने इस महीने तक लंबित बीमा क्लेम शीघ्र वितरित करने के निर्देश दिए हैं। श्री मीणा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों के सशक्तिकरण और समृद्धि के लिए सक्रियता से काम कर रही हैं। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह पहल कर्मयोगी के तहत अधिकारियों और कार्मिकों ने 38 लाख घंटे से अधिक का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 19 से 27 अक्टूबर तक मनाए गए शिक्षण सप्ताह के तहत 45 लाख से ज्यादा पाठ्यक्रम शामिल किए गए। इस दौरान 4,30,000 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण देने के लिए कम से कम 4 घंटे समर्पित किए। पाली में आज प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शिविर लगाया गया। विद्युत विभाग की ओर से ये कार्यक्रम धोला चौतरा में आयोजित किया गया। इसमें लोगों ने उत्साह से भाग लिया। इस शिविर का उद्देश्य सरकार द्वारा घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित करना और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 नवंबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 116वीं कड़ी होगी। श्रोता इस महीने की 22 तारीख तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए सुझाव भेज सकते हैं। इसके अलावा 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर वहां से एसएमएस पर मिले लिंक से भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के जरिए ऑनलाइन भी सुझाव दिए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति से देश में भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त होने का विश्वास जताया है। खान और पेट्रोलियम विभाग के राइजिंग राजस्थान प्री समिट में 63,463 करोड़ रुपए के MOU हुए हैं। प्रदेश के 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के दौरान की जा रही कार्रवाई में अब तक 92 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी और अवैध शराब की जब्ती की गई है। और केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह पहल कर्मयोगी के तहत अधिकारियों और कार्मिकों ने 38 लाख घंटे से अधिक का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।